Hello friends, welcome back in your best channel MS कोचिंग इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, मैं शिवाना चौबे आज आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो कि क्लास 10th में साइंस का एक लेसन है उसमें वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पिकअप होता है कि कार्बन के अंदर में वर्सेटाइल नेचर किन की वजह से होता है, उन्हें आप एक्सप्लेन करिए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। बहुत ही छोटे समय में मैं आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव नॉलेज देने की कोशिश करूंगा, तो आप इसे जरूर देखें। चलिए, वर्सेटाइल नेचर का मतलब क्या होता है? वर्सेटाइल मतलब जो डिफरेंट टाइप से अलग अलग तरीके से कंपाउंड बनाने का नेचर रखता हो उसे हम वर्सेटाइल कहते हैं। वर्सेटाइल मतलब वेरिएशन, अलग अलग वेरिएशंस में मिलता है। तो कार्बन में भी ये पाया जाता है कि ये अलग अलग तरीके से कंपाउंड से जुड़ने का पैटर्न रखता है और डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनाता है। तो हमें यही पढ़ना है कि ऐसा ये खासियत कार्बन भाई साहब के अंदर कहाँ से आया। तो पहला चीज देखा गया कि इनके अंदर एक प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड कैटनेशन। कैटनेशन कैटनेशन का मतलब क्या होता है? एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू बॉन्ड विथ अदर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म चेन और रिंग्स कॉल्ड कैटनेशन। किसी भी एलिमेंट में यह कैपेसिटी पाई जाती हो, ये एबिलिटी पाई जाती हो कि वो अदर सेम एलिमेंट से जुड़ जुड़ करके एक चेन या रिंग लाइक स्ट्रक्चर बड़ा से बड़ा बना सकते हो, उसे हम कहते हैं कैटनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है। और कार्बन भी क्या करता है? कार्बन भी इसी कैटनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। दैट मीन कि कार्बन कार्बन आपस में जुड़ जुड़ करके लीनियर और ब्रांच में स्ट्रक्चर बनाते हैं। साथ में ये रिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखिए, अगर हम लीनियर की बात करें तो देखिए कार्बन 1 बाई 1 जुड़ करके सीधे सीधे जुड़ रहा है, तो इसे हम लीनियर कहते हैं। अगर हम ब्रांच की बात करें तो ये कार्बन यहाँ पर देखिए लीनियर में जा रहा था लेकिन साइड में ब्रांचेज में भी ये डिवाइड हो गया। ठीक है, ये लीनियर जा रहा था और यहाँ पर साइड में ब्रांचेज में डिवाइड हो गया। इसके अलावा जो मैं आपको रिंग वाला भी बोल रहा हूँ, यहीं पर एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। जैसे आपने बेंजीन रिंग सुना होगा C6H6, जिसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड बेंजीन। ठीक है, यहां पर कार्बन देखिए, कार्बन क्या होता है? एक दूसरे से रिंग में जुड़ा होता है, क्लोज रिंग होता है, ओपन नहीं होता है। इस तरह से यहां पर हर एक जगह पर कौन है? कार्बन हमारा जुड़ा हुआ है। तो कार्बन हमारा रिंग लाइक स्ट्रक्चर में भी पाया जाता है, मतलब क्लोज स्ट्रक्चर में पाया जाता है। और उसकी तीनों एबिलिटी, लीनियर बना सकता है, ब्रांच बना सकता है, सर्कल में मतलब क्लोज स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना सकता है। उसके इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये डिफरेंट टाइप्स के वेरिएशंस के प्रोडक्ट बना सकता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बना सकता है। अब हम आ जाते हैं कि नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। व्हाट इज टेट्रावैलेंसी? टेट्रावैलेंसी का मतलब दोस्तों ये होता है कार्बन हैज 4 वैलेंसी, मतलब वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रखता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। मैंने वैलेंसी ऑलरेडी सिखाया हुआ है, आप मेरे वीडियोज को देखिए, इसी लेसन में आपको वैलेंसी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये क्या कर सकता है? इट कैन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर कार्बन एटम और अदर एलिमेंट। सिर्फ कार्बन से ही नहीं, अदर एलिमेंट से भी ये क्या कर सकता है? अपने 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के शेयर कर सकता है एंड फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड। और क्या बना सकता है? कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं टोटल 4। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड मैंने बताया था शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो उसके इसी टेट्रा, टेट्रा का मतलब होता है 4, वैलेंसी मतलब आप जानते ही हो। तो इसकी इसी टेट्रा वैलेंसी भैया वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ सकता है, अपने कार्बन से भी जुड़ सकता है। और उसकी इसी वजह से ये क्या होता है? वर्सेटाइल नेचर शो करता है, मतलब डिफरेंट टाइप के कंपाउंड से जुड़ने की कैपेसिटी इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, अब आ जाइए तीसरा, इसके में ये खासियत भी होती है मल्टीपल बॉन्डिंग। कार्बन कैन फॉर्म सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन अदर एलिमेंट से भी, इवन खुद से भी डबल, ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, यहां पर मैं आपको कुछ एग्जांपल समझा रहा हूं। जैसे CO2 है। अब यहां पर देखिए कार्बन CO2,
कार्बन, और इसके बगल में कौन है, हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पर कर दीजिए, 2 यहाँ पर कर दीजिए। अब ये ऑक्सीजन इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या करता है, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है, और ये कार्बन इसको भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर में यूज करवा देता है और ऑक्टेट पूरा कर लेता है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन से ये कार्बन इस ऑक्सीजन से 2 और इस ऑक्सीजन से 2, और पहले से 4 था तो 4 पहले से था, और 2 यहाँ से 6 और यहाँ से 2 8, और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इस चीज को ध्यान दीजिएगा, कार्बन ऑक्सीजन से, इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और इस ऑक्सीजन से भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, मतलब कार्बन देखिए दूसरे एलिमेंट से डबल बॉन्ड बना ले रहा है। ठीक है, मैं एक एक एग्जांपल बस आपको समझा रहा हूं। वैसे ही C2H2, देखिए C2 हो गया, H2, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर। ठीक है, अब आप देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। एक कार्बन यहां पर इस हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, यहां पर भी इसकी वैलेंसी 1 होती है, यहां पर इस हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। ठीक है, अब बचे कार्बन के 3, तो वो 3 क्या करेगा, इस सामने वाले कार्बन से आपस में जुड़ जाएंगे। दैट मीन्स कि ये कार्बन एक दूसरे से ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए C2H4 है, C2H4 मतलब एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, 2 3 4, ये कौन है, हाइड्रोजन है। टोटल इस साइड इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन जुड़ गए, 2, और इसकी वैलेंसी 4 होती है कार्बन की, तो 2 यहां यूज हो गया तो खाली बचा 2, और इसका भी 2 यहां यूज हो गया तो खाली बचा 2। इस तरह से कार्बन आपस में कितना डबल बॉन्ड का शेयरिंग कर लेते हैं, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, वो भी कौन सा, डबल बॉन्ड का। अच्छा, C2H6 में जरा देखते हैं, C2H6, तो 1 2 3 1 2 3 हाइड्रोजन से ये जुड़ गया है। ठीक है, अब कार्बन की वैलेंसी 4 में से 3 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग किया तो बचा 1, इसका भी 3 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग हुआ तो बचा 1। इस तरह से कार्बन आपस में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से भी जुड़ गया। तो इस तरह से कार्बन के अंदर ये नेचर की सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, खुद के साथ भी दूसरे एलिमेंट के साथ भी जुड़ने का ये जो नेचर होता है, इसी वजह से मल्टीपल बॉन्डिंग नेचर की वजह से भी ये वर्सेटाइल नेचर शो करता है, मतलब डिफरेंट टाइप के अलग अलग कंपाउंड्स बना सकता है। तो ये 3 रीजन है जिन्हें मैंने आपको समझाया कि किस तरह से कार्बन अपना वर्सेटाइल नेचर शो करता है। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा तो मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप MS कोचिंग इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में लगे हुए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।